सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज मैं फिर आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है, जिससे लेकिन महिलाओं को ये चीज़ पता नहीं चलती है कि हाँ ये क्यों हो रहा है। क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, वो बहुत नॉर्मल होते हैं। पेट में दर्द होता है और नीचे दर्द होता है, पेड़ों में दर्द होता है। सबसे मेन हम ये कहेंगे कि पेड़ों में दर्द होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं PID, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में। इसका मतलब होता है कि पेल्विक में इन्फेक्शन हो जाना, संक्रमण हो जाना, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये होता है संक्रमण जो होता है वो जो महिला होती है उसके जो प्रजननीय अंग होते हैं, मतलब जैसे कि आपका बच्चेदानी हुआ और फेलोपियन ट्यूब है, अंडाशय है, इन सब में इन्फेक्शन कर देता है, मतलब संक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से दर्द होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये होता है आपका PID। अब हम बात करते हैं कि PID का लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें पेट में दर्द होता है, बुखार होता है, अनियमित मासिक धर्म आना होता है, और फिर इसमें संभोग करते टाइम दर्द होता है, और इसमें बहुत पेड़ों में नीचे दर्द होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपको PID की प्रॉब्लम है या आप इससे ग्रसित है। सबसे मेन कारण होता है इसका दर्द होना, पेड़ों के नीचे दर्द होना, और इन्फेक्शन की वजह से पेन होना और लाजमी है कि पेन होगा। तो इसका सबसे बड़ा लक्षण यही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कारण क्या क्या होते हैं। अगर आप विदाउट कॉन्डम यूज किए हुए किसी के साथ सेक्स करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपने अभी हाल ही में ही कॉपर टी या UDI लगवाया है तो उससे दिक्कत होती है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन कॉज होता है। और कई लोगों के साथ सेक्स करने से भी ये चीज़ें होती हैं। और 25 साल की उम्र में अगर जो आपकी वेजाइना है वो सक्रिय हो जाता है तो उससे भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये कारण होते हैं PID के। अब हम बात करते हैं कि इसमें बचाव कौन कौन से होते हैं। अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो प्लीज़ इसको बहुत सुरक्षा से करिए, मतलब सेक्स अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिए, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिहाइड्रेट करिए, व्यायाम करने की कोशिश करिए और खुद को स्वच्छ रखने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से परीक्षण होते हैं। तो इसमें पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है और लैप्रोस्कोपी होता है। लैप्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड अगर आप करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इन्फेक्शन आपको कॉज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज में इसमें एंटीबायोटिक यूज़ होता है, इन्फेक्शन फ्री मेडिसिन यूज़ होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को स्वच्छ रखिए। आपका जो वेजाइनल पार्ट है, ये सारी चीज़ें उसको क्लीन करिए। जब भी आप सेक्स करते हैं तो जाके उसको वॉश करिए। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आप उसको वॉश करिए, ताकि आपको इन्फेक्शन से बचे रह सके, जिसकी वजह से आपको न तो किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी ना कोई दिक्कत होगी। अंडरवेयर है आपकी, वो उसको अच्छे से वॉश करिए ताकि उसमें के जितने बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल सके। अगर बैक्टीरिया उसमें रहेंगे तो वो भी कॉज करके इन्फेक्शन ही क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये था PID, जिसका मतलब होता है कि हमारे पेल्विक में या फिर जो महिलाएं होती हैं उनको जिनकी प्रजनन अंगों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब हुआ और यूट्रस हुआ, इन सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये था PID, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आई होप जो भी मैंने आपको पीछे आपको समझाया या भी आपको जो भी आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।